हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 001 एलिमेंट्री इंग्लिश के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है कि जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि किस तरह की किस टाइप की राइटिंग होती है जो कि एंगेज करती है अपने रीडर्स को ओरिजिनल इंसाइट के जरिए और प्रिसाइज लैंग्वेज के जरिए, वो है इंटरेस्टिंग। और उसके बाद ये क्या है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। कितने लोग जो है, हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू स्कूल। अब ये जो है इनमें से क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये इनमें से क्या है, ये डिक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंटेरोगेटिव है। सो ये है इंटेरोगेटिव। और उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब जो वर्ड है रेनी डे, अब ये क्या है, ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सीरीज को। सो वो है कॉलन का, द कॉलन। और उसके बाद ये कि एक ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन जो होता है इंडिपेंडेंट क्लोज के दरमियान, क्लोजेस के दरमियान एक्चुअली प्रीसीडेड होता है इनमें से किसके साथ, और फॉलोड बाय कॉमा। सो वो है प्रीसीडेड विद अ सेमीकोलन, सेमीकोलन के साथ। उसके बाद ये कि ब्राजील इज डैश इंग्लैंड। सो इसमें से कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो वो है ब्राजील इज बिगर देन इंग्लैंड। सो ब्राजील इज बिगर देन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि हैव यू रीड द आर्टिकल डैश टाइम मैगजीन डैश गूगल। सो इसको जब हम प्रेपोजिशन है, अच्छा ये जो ब्लैंक है इसके अंदर प्रेपोजिशन आपने बतानी है। सो हैव यू रीड द आर्टिकल ऑन इन टाइम मैगजीन ऑन गूगल। सो यहाँ पर है हैव यू रीड द आर्टिकल इन टाइम मैगजीन ऑन गूगल, इन टाइम मैगजीन ऑन गूगल, इन और ऑन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि पुलिस caught the thief dash the corner of Cassett and Plum Street। सो अब इसका जो आंसर है, बेस्ट जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, द पुलिस कॉट द थीफ एट द कॉर्नर। ये आएगा एट द कॉर्नर ऑफ कैसेट एंड प्लम स्ट्रीट, एट आएगा इसका। उसके बाद है कि माई बेस्ट फ्रेंड जॉन इज नेम डैश हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। सो यहाँ पर है इज नेम्ड आफ्टर, आफ्टर आएगा आफ्टर हिज ग्रेट ग्रैंडफादर। और उसके बाद ये कि ग्रैंडपा स्टेड अप डैश टू इन द मॉर्निंग। सो इसका जवाब क्या जवाब है, इसका जवाब है अंटिल, ग्रैंडपा स्टेड अप अंटिल 2 इन द मॉर्निंग। उसके बाद ये कि माई पेरेंट्स हैव बीन मैरिड डैश 49 ईयर्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4। और सिंस और 4 तो आपने स्कूल के अंदर भी सीखा होगा कि 4 जो है यूज होता है जब किसी भी ड्यूरेशन की बारे में बात की जा रही होती है। सिंस शो करता है जब एक कोई ईयर मेंशन हो। सो यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, 49 ईयर लिखा हुआ है, किसी साल को लिखा हुआ नहीं है बल्कि बताया गया इतने साल, एक ड्यूरेशन लेंथ मौजूद है एक तरह से। सो यहाँ पे जो है वो 4 यूज होगा। और उसके बाद ये कि fill in the blank with appropriate verb given below। सो यहाँ पे जो appropriate verb है वो आपने बताना है। सो she dash trying to pass her driving test but fails every time। so she keeps आएगा यहाँ पे, she keeps trying to pass her driving test but fails every time। और उसके बाद ये कि camel store water dash of fat in their humps। सो इसका जवाब है in the form of fat in their humps। उसके बाद है कि आपने जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला वर्ड जो है सिलेक्ट करना है, यानी कि वो वर्ड जो अंडरलाइन वर्ड से मिलता जुलता है एक तरह से। सो हिज हेयर वाज अनकेम्ड। अनकेम्ड को कौन सा वर्ड इनमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है, वो है अनटाइडी। और उसके बाद ये कि चूज दी ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस, जो बेस्ट डिफाइन करता है कर्टियस को, वो है कंसीडरेट। उसके बाद ये कि डैश द सन इज राइजिंग। सो यहाँ पे लुक आएगा या अबव। सो यहाँ आएगा लुक द सन इज राइजिंग। लुक के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, द सन इज राइजिंग। और उसके बाद क्या है, वी आर हैविंग अ पार्टी डैश। सो यहाँ पे ऑन सैटरडे यस्टरडे। सो यहाँ पे ऑन सैटरडे, वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन सैटरडे। उसके बाद ये कि अली इज गोइंग टू डॉक्टर डैश।
सो इसका जवाब है ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन मंडे मॉर्निंग। उसके बाद ये कि मैसेज सक्सेस, एक मैसेज की जो सक्सेस है डिपेंड करती है फुलफिलमेंट के ऊपर, जितने भी आपको पॉइंट्स दिए गए हैं नीचे, और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इन चारों में से कौन से ऑप्शन के अंदर सारे पॉइंट और सही पॉइंट दिए गए हैं। सो ये थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, सोशल कॉमन मीडियम और ट्रांसमिशन वगैरह शामिल हैं। उसके बाद ये कि किस तरह का पैराग्राफ जो है वो यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिस को, वो है स्पेशल ऑर्डर पैराग्राफ्स, स्पेशल ऑर्डर पैराग्राफ्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस फाइल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक न दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।